शुभ अशुभ परित्यागी, परित्याग दो। प्रभु का तुम दास हो, जो कर्म करा रहे हैं प्रभु करा रहे, तो इसमें लाभ हुआ या हानि हुई, इसमें तुम्हारा क्या आता जाता है? तुम तो नौकर हो। हाँ, देखना चाहिए जो हमारे द्वारा कोई कर्म में कहीं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, प्रभु के प्रसन्नता के लिए, न कि अपने प्रसन्नता, न कि और किसी की प्रसन्नता, प्रभु के प्रसन्नता के लिए, तो हो जाएगा कर्म समर्पण। हमारे महाप्रभु का पार्षद था, गृहस्थी थे, सिर्फ 8 गोस्वामी तुम्हारे बैराग लेकर के वृंदावन आए थे भजन करने के लिए, लेकिन बाकी श्रीवास पंडित आदि अद्वैत प्रभु जितना है सब गृहस्थी थे। गृहस्थी में रह करके महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए हैं, परम आनंद धाम को प्राप्त किए हैं। लेकिन कैसे गृहस्थी थे? श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, रोना पीटना शुरू हो गया, महाप्रभु आ रहे हैं कीर्तन करने के लिए, घर में तो रोना पीटना शुरू हो गया। श्रीवास पंडित बड़े नाराज हो गए, आए हैं आके एकदम सबको बहुत डांटे, खबरदार रोने का आवाज अगर आई बाहर, अगर मान लो महाप्रभु का कीर्तन भंग हो गया, कीर्तन में आनंद भंग हो गया, तो मैं सच कहता हूँ गले में रस्सी बांध करके, कलशा लेकर कलशा में बांध करके फिर हम गंगा में कूद करके हम मर जाएंगे। खबरदार, आवाज नहीं आना चाहिए। घर में जो रोना है, घर में जाके भीतर में दरवाजा बंद करके रो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। महाप्रभु आ रहे हैं कीर्तन करने के लिए, कोई कीर्तन में बाधा नहीं आना चाहिए। देखिए कर्म समर्पण, कर्म समर्पण किसको कहते हैं? उनका पुत्र मर गया है, दूसरा कोई होता तो कितना चिल्ला मिल्ली रोना पीटना, क्या नहीं क्या करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, बोलते एक रोने का आवाज नहीं आना चाहिए। महाप्रभु आए हैं कीर्तन करने के लिए, कीर्तन शुरू हो गया है, महाप्रभु कहते हैं भाई आज हमको आनंद नहीं आ रहा, ना जाने कहीं अपराध हो गया है, क्या अपराध हो गया, क्या कारण हमारे दुर्भाग्य है, आज कीर्तन में हमको कोई आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर शुरू करो। फिर शुरू किए हैं, फिर कुछ समय पीछे बोलते हैं भाई बिल्कुल आज आनंद नहीं आ रहा है, क्या जाने क्या हो गया, क्या हमसे कोई गलती हो गया, किसी के पास कोई अपराध हो गया। अच्छा चलो फिर कीर्तन शुरू करो। फिर कीर्तन शुरू किया, फिर कुछ समय पीछे बोलते भाई रुको रुको रुको, हमारा आज आनंद क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सत्य बताओ, क्या श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल तो नहीं हुआ है? सत्य बताओ, झूठ नहीं बोलना। महाप्रभु तो सब जानते हैं। तो एक जन बाहर के एक व्यक्ति कह रहे हैं प्रभु हाँ, श्रीवास पंडित का बच्चा आज मर गया है, छोटा सा बालक मर गया है, घर में रखा हुआ है, दाह संस्कार करना है। बोलते देखो श्रीवास पंडित का बालक मर गया, हमारे साथ नाच रहे, कूद रहे, कीर्तन कर रहे हैं। हाय हाय हाय, इतना प्रेम, इतना अनासक्ति, इतना समर्पण, ऐसा संग छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? फिर महाप्रभु गए, जा करके बच्चे को प्राण संचार किया। प्राण संचार करके कहते बेटा तुम क्यों चले गए? तो मृतक बच्चा उत्तर दे रहे हैं, जो हम चले गए, हमारा जितना दिन बंधन था यहाँ कर्म संस्कार था तब तक तो हम ये शरीर में रहे, आप कर्म समाप्त हो गया, आप जा रहे हैं दूसरी ठोर, प्रभु आप हम पर कृपा रखिए। बोले तुम्हारे पिता माता को छोड़ के तुम जा रहे हो? बोले कौन किसका पिता, कौन किसके माता, कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। बोल के बच्चा शांत हो गया। यह है कर्म समर्पण। ऐसा कर्म समर्पण होना चाहिए। कर्म में परिवर्तन नहीं, जो हम भाई भजन करेंगे सब समर्पण कर देंगे तो हमारा कर्म ही नहीं रहा, तो चलो वृंदावन चलो जाके भजन करेंगे। बोलते नहीं ऐसा होगा नहीं, वृंदावन जाने से ही ठीक है, अच्छा है वृंदावन धाम, लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हम लोग साधु है, हम लोग उनका मुक्ति नहीं, क्या तुम कहाँ गृहस्थी कहाँ मुक्ति ढूंढ रहे हो कर्म बंधन से? हमको भी देखो कितना सब व्यवस्था, चावल दाल आटा मैदा, कौन आ रहा, कौन प्रसाद पाएगा, क्या हमारा कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था करना पड़ेगा। हमको भी पूरा आपसे ज़्यादा बड़ी गृहस्थी हम है। आपके घर में कई जन मेंबर प्रसाद पाता है? हमारे यहाँ सब मेंबर ही मेंबर है सब, यानी कि सब व्यवस्था करनी पड़ती है हमको।
है ना। तो कर्मों से मुक्ति क्या ना, तो फर्क इतना है, जो ये कर्म हो रहे हैं ये प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा जान करके, बस अनासक्त उदासीन हो करके प्रभु के प्रसन्नता के लिए हमारा ये सब कर्म हो रहा है। ये उदासीन बात हुआ नहीं हुआ उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए अभी आए हैं, हमारा कुछ खाने का कोई व्यवस्था नहीं, तो हमको कोई लज्जा नहीं, हम कह देंगे भैया कोई व्यवस्था तो है नहीं, जरा पानी पी जाइए, फिर कृपा रखिए हमारे ऊपर, हम बाबा जी हैं, हमको लज्जा क्या, हम तो कमाई नहीं करेंगे। हाँ, आपको अनुरोध क्यों करते हैं ना, व्यवस्था है, चावल है, दाल है, सब आटा है, मैदा है, चलो भगवत भक्त का सेवा हो जाए। ऐसे नहीं, कर्मों से मुक्ति नहीं होता है। बस प्रभु का कर्म जान करके, कर्मों ये बंधन का कारण नहीं होता है। और अपने लिए, अपने भोग सुख के लिए जब वही कर्म होता है तो वो बंधन का कारण हो जाता है। तो अपने सुख के लिए, अपने गृहस्थी कुटुंब पालन पोषण भरण के लिए हम कर्म करते हैं अपने को कर्ता मान करके, तो बंधन का कारण होता है। इसीलिए गीता में कहते हैं जीतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर। हर समय के लिए भगवत परायण, माने जैसे बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं है, ऐसे ही हम ठाकुर जी को छोड़ के कुछ जानते नहीं है। इसको कहते हैं परायण, भगवत परायण, भक्ति परायण, मत पर। और क्या नहीं, अनन्य नैव योगेन मांग ध्यान तू उपसिद्ध। अनन्य, ना अन्य चिंता, ना अन्य आशा, ना अन्य चेष्टा, ना अन्य संकल्प, क्या एकमात्र चिंता, एकमात्र इच्छा, एकमात्र संकल्प नहीं, प्रभु की सेवा प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, तत्सहित प्रभु की सेवा प्राप्ति। अनन्य योगेन मांग ध्यान तू उपसिद्ध, चिंतन के साथ हर समय उपासना करते हैं मन में, अनन्य, पलक के लिए विच्युति नहीं, हर समय अखंड रूप से भगवत चिंतन, उठते बैठते खाते सोते भगवत चिंतन, भगवत नाम। हम कहते हैं हमारा भजन करने का समय नहीं, ये झूठ कहते हैं, हम मिथ्यावादी हैं। तुम बैठे हो, तुम्हारा मुंह क्यों बंद है, मुंह में नाम करो। तुम इधर उधर का चिंता क्यों कर रहे हो, बेमतलब का चिंता कर रहे हो, घर में क्या होगा, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ तैसे हुआ, ऐसा चिंता करने से तुम्हारा क्या लाभ है। तुम प्रभु का चिंता करो, जो होना है होगा। तो मन को रखो प्रभु के चरण में, मुंह में प्रभु का नाम करो, और कर से कर्म करो, हो जाएगा भजन। तो अनन्य नैव योगेन, अनन्य चिंता रहित, भावना रहित, संकल्प रहित, इच्छा रहित होकर के, भगवत चरण में समर्पित होकर प्रभु की इच्छा के लिए जो कर्म संपादन किया जाता है, यह है अनन्यता, ना अन्न चिंता, अन्न भावना। अनन्य योगेन मांग ध्यान तू उपसिद्ध, ध्यान चिंतन के साथ उपासना करते हैं, बस इतना करना है। तेषां अहं समुद्धरता, भगवान कहते हैं उसको उद्धार करता मैं बन जाता हूं, मैं उसके उद्धार के लिए उसको चिंता करने का आवश्यकता है नहीं। तेषां अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्युमय संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूं, मैं ठेकेदार बन जाता हूं, ठेका लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं मैं तुमको संसार सागर से पार कर दूंगा, मेरे चरण में तुमको खींच लूंगा। तेषां अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि अचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसम्। अचिरात, अचिरात माने बहुत जल्दी, समय का इंतजार नहीं, बोलते बहुत जल्दी मुझ में आवेशित चित्त वृत्ति लेकर के जो अनन्य भाव से मेरा उपासना करते हैं और समस्त कर्म हमको समर्पण कर चुके हैं, ऐसे जो भक्त हैं उसका समुद्धरता संसार सागरात मैं बन जाता हूँ, उद्धार करता मैं बन जाता हूँ, एवं बहुत जल्दी संसार सागर से पार करके मैं अपना धाम में अपने सेवा में उसको ला करके उसको स्थान कर देता हूँ। ये बात है। तो इस तरह से एक समर्पण होना चाहिए। और इससे आगे तो सरल उपाय तो और कुछ हमको तो जानकारी है नहीं। शास्त्र में तो ऐसे ही कहते हैं, साधु संत महंत सब ऐसे ही कहते हैं, शास्त्र पुराण आदि ऐसे ही कहते हैं। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करने में बाधा नहीं है, कर से कर्म करते रहो,
लेकिन मन को रखो प्रभु के चरण में, और मुख में अखंड हरि नाम, नाम चिंतन करते रहो, नाम मुख में नाम करते रहो। पलक के लिए छूटना नहीं चाहिए। मैया लोग रोशनी कर रहे हैं, उसमें मुंह बंद क्यों है? तुम्हारा समय बीते जा रहा है, कर्म भी करना है, धर्म भी करना है, अर्थ भी कमाना चाहिए, परमार्थ भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम, काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। अब रास्ते में चल रहे, उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में मुख में अखंड नाम, कम से नाम रटने का चेष्टा करो, ना मुंह बंद नहीं होना चाहिए पलक के लिए भी। हरे कृष्ण जा रहे हैं, आ रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो तुम्हारा जोग भी हो जाएगा, भोग भी हो जाएगा। संसार विषयक भोग ये तो भोगना ही पड़ेगा शरीर के द्वारा, और जोग भी हो जाएगा साथ साथ। जोग के लिए अलग समय नहीं, जुगपत, इंद्रिय के द्वारा भोग, अंतःकरण के द्वारा जोग, दोनों साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर के तुम चालाकी से तुम निकाल जाओगे संसार सागर से। अगर समय का इंतजार करोगे तो रह जाओगे। समय, शुभ समय किसी का हाथ में आया नहीं, दिन बीत जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा, बूढ़ापा आ जाएगा, फिर भजन कौन करेगा? वृद्धावस्था में थोड़ी भजन होता है। दो जन उठाने के लिए, बैठाने के लिए हर समय यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, ये दर्द, कमर में दर्द, घुट में दर्द, पछता नहीं, अपस हो जाता है, निद्रा नहीं, क्या क्या समस्या, कौन भजन करेगा उस समय? इसीलिए समय के इंतजार नहीं, अभी से ही चलना शुरू करना पड़ेगा। एक मिनट के लिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कौन हमको भजन में सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, ऐसे नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, अभी से ही चलना शुरू कर दो। इससे आगे तो और क्या उपाय है, हो सकता है आगे चालाकी से काम लेना पड़ेगा, चालाकी के द्वारा। समय का यूटिलाइज, समय का मिसयूज नहीं होना चाहिए, एक पलक के लिए भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। कब सुबह समय मिलेगा, सारा दिन इधर उधर काम में व्यस्त है, संसार का कर्म में व्यस्त है, कहाँ संध्या के बाद कब समय मिलेगा भजन करने का? थोड़ा समय मिल गया, 15 मिनट बैठा है, वहाँ तो मन तो इधर उधर भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, नींद भी आ गई, चलो भाई माला रखो, चलो फिर काल देखेंगे, अब बहुत नींद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा हो, बस आज का दिन गया। काल भी ऐसा ही, सुबह उठ के भाग दौड़, ये कर्म वो कर्म, ऐसा कैसा तैसा, थोड़ा माला तो आज हुआ नहीं भाई, थोड़ा सा क्या करें, आज थोड़ा सा माला करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कोई रकम खा पी के, या ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा टीवी भी देखना है, एक अच्छा सीरियल चल रहा है तो सीरियल भी देख रहे हैं, थोड़ा माला भी कर रहे हैं, तो फिर भाई ऐसा भजन थोड़ी होता है। सीरियल भी देखना जरूरी है, सीरियल को भी देख रहे हैं और इधर माला भी फेर रहे हैं, होता है ना, ऐसा होता है ना, बोलो ना। सबका नहीं, हमारे जैसे किसी किसी का हो जाता है। तो इस तरह से माया बड़ी सुंदर ढंग से ना एक हमारे अनमोल जीवन को, समय को खिंचते 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 हमको मृत्यु को ले जा रहे हैं। हम जान नहीं पा रहे हैं जो हमारा सबसे कीमती समय नष्ट होते जा रहा है। हमें शुभ समय के इंतजार में हम बैठे हैं, कब बच्चा कच्चा बड़ा होगा, ये होगा, झंझट मिट जाएगा, सब सुख शांति हो जाएगी, बस फिर जाके हम वृंदावन जाके एकदम एकांत में ऐसे भजन करेंगे, ऐसी कल्पना रह जाती है। वो शुभ समय किसी के लिए आया नहीं, इसीलिए समय के इंतजार नहीं, पल क्षण हमारे सामने अनमोल समय है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए।